जी उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अफगानिस्तान की सूरत-ए-हाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। इस वक्त सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो अफगानिस्तान की अपनी आर्मी थी, जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि 3 लाख के करीब उनकी तादाद है, वो लोग इस वक्त किधर हैं, वो क्या कर रहे हैं। इस वक्त काबुल का एयरपोर्ट किसके कब्जे में है, बैनुल-अक़वामी मीडिया इस हवाले से क्या चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है, वो तमाम तर तफसीलात आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त जो काबुल का एयरपोर्ट है, उसका इंतज़ाम अमरीकी फ़ौजियों ने संभाल लिया है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भगदड़ मची हुई थी। वो लोग जो मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो सब काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। लोगों की कोशिश थी कि किसी तरीके से वो किसी भी जहाज़ पे चढ़ जाएं, लेकिन इस वक्त जो काबुल का एयरपोर्ट है, उसका इंतज़ाम अमरीकी फ़ौज ने संभाल लिया है। अमरीकी फ़ौज ने एक तरह से उसको अपने कब्ज़े में ले लिया है और उसका मकसद ये है कि वहाँ से लोगों को निकाला जा सके। और जो अमरीकी सफारत खाना है, वो भी काबुल एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है। और अब बैनुल-अक़वामी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पर अमरीकन फ़ौजियों ने फायरिंग वगैरह भी की है ताकि लोगों को वहां से निकाला जा सके। इसलिए कि जितनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे पहुंच गए हैं, वो रनवे के ऊपर भी आ चुके थे, हर जगह पे आ रहे हैं, तो वहां से तो फ्लाइट उड़ाना ही नामुमकिन हो जाएगा। तो ये सूरत हाल है जी इस वक्त काबुल एयरपोर्ट की। काबुल एयरपोर्ट जो है वो अमेरिका के इस वक्त कंट्रोल में है। बाकी शहर के अंदर इस वक्त ना कोई अफगान पुलिस है, ना अफगान फौज है, किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है जो पिछली हुकूमत का। वहाँ की जो पहले इंतजामिया की आला लीडरशिप थी, वो सारे तकरीबन मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। जो मुल्क छोड़ के भागे नहीं हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ बयानात वगैरह दे रहे हैं। उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जिस तरह शुरू में मैंने आपको बताया कि बड़ा क्वेश्चन ये है कि अफगान फौज इस वक्त क्या कर रही है। अफगान फौज के लिए तालिबान ने स्पेशल अरेंजमेंट निकाली है। जितने भी पुराने अफगान फौजी हैं, उनके लिए माफ़ी नामे जारी किए जा रहे हैं। ये माफ़ी नामा हर फौजी को खुद अप्लाई करना पड़ेगा और जिस सूबे का वो शहरी है, वहीं पर उसको ये माफ़ी नामा मिलेगा। अगर वो किसी और सूबे के अंदर है तो उसको मुख्तसर 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते का माफ़ी नामा दिया जाएगा और वो अपने इलाके में जाएगा और फिर जाके वहां पे वो अप्लाई करेगा और उनको माफ़ी दे दी जाएगी। इस हवाले से खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। इस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये जो खुसूसी कमेटियां बनाई गई हैं, ये अफगान फौजियों को माफ़ी नामे जारी कर रही हैं और उस हवाले से रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। तो ये है जी इस वक्त सूरत हाल अफगान फौज की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वो लोग इस वक्त माफ़ी नामे अप्लाई कर रहे हैं और हर किसी को माफ़ी नामा मिलता जा रहा है। इस हवाले से अफगान तालिबान पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हर किसी को माफ़ी दे दी जाएगी, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तालिबान तर्जमान ने इस हवाले से BBC समेत मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी मीडिया हैं उनसे बातचीत भी की है, उनको बताया भी है, पैगामात भी दिए हैं कि हम किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। लेकिन एक जो बड़ा क्वेश्चन अभी लोग पूछ रहे थे कि जो 3.5 लाख के करीब फौज थी, अफगान फौज, भारत के जो एक सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा था, आप जरा ये भी सुने। तालिबान जीतेगा हारेगा। तालिबान है करीब 75,000 और जो अफगान फौज है, जिसमें अफगान पुलिस शामिल, जिनके पास हथियार हैं अफगानिस्तान में, वो है तकरीबन 3.5 लाख। 75,000 जो है 3.5 लाख से जीत नहीं सकते, ये बात सच है। तो जिसको ये लगता है ना कि तालिबान खुद से दौड़ के काबुल में बैठ जाएगा, अब वो नहीं हो पाएगा। वो पुराने दिन बीत गए। तो जी सुना आपने कि वो क्या कह रहे थे। इस हवाले से अब पूरी दुनिया में मीडिया ये क्वेश्चन कर रहा है, तजियाकार ये क्वेश्चन कर रहे हैं, नेटो से क्वेश्चन हो रहे हैं, अमेरिका से क्वेश्चन हो रहे हैं कि कैसे आपको नहीं पता चला, किस तरह आपके पास ये इंटेलिजेंस नहीं थी कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो सकता है। इतनी बड़ी फौज जो अफगानिस्तान की कोलैप्स किस तरह कर गई है, क्या आपके पास इस हवाले से कोई इंटेलिजेंस नहीं थी। और जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया था कि अमेरिकन सफारत खाना तो इस वक्त काबुल एयरपोर्ट के ऊपर शिफ्ट हो चुका है, लेकिन जो दीगर अहम ममालिक हैं उनके सफारत खाने इस वक्त काबुल में खुले हुए हैं। उसमें रशिया और चाइना भी शामिल है और चाइना और रशिया ने यह कहा है कि वो अपने सफारत खाने काबुल में बंद नहीं करेंगे। तो ये थी जी थोड़ी सी तफसीलात अफगानिस्तान के हवाले से। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।